हेलो एवरीवन तो डेली हेलो एवरीवन तो देखो निफ्टी ने आज भी लेवल स्पेसिफिक काम किया है। जिन लेवल्स को कल हमने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, देखो आज उन्हीं लेवल्स को दोबारा से निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया है। और डेली ऐसा ही होता है, जिन लेवल्स को हम वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं मार्केट उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। कल जब यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी तो मैंने आपको कहा था कि आपको ये वाले दो लेवल्स का ध्यान रखना है। अगर मार्केट इनके नीचे सस्टेन होती है तो दोबारा से मार्केट 24,350 की ओर जा सकती है। और अगर 24,350 को डिसाइसिवली मार्केट ने तोड़ा तो मार्केट 24,262 की तरफ दोबारा आ सकती है। तो मार्केट 24,262 की ओर दोबारा आ सकती है। लेकिन आज देखो क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने अपने चो जैसे ही मार्केट ने अपने 24,420 के लेवल को तोड़ा, जो कि उसने स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर ही ब्रेक कर दिया था, उसके बाद डायरेक्ट मार्केट आ जाती है 24,350 के लेवल पे। और यहां पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, इसको तोड़ने की ट्राई करी लेकिन दोबारा से इसको टच कर लिया, फिर इसको तोड़ा, फिर इसको टच किया। और तीसरी बार में पहले ये मार्केट के लिए सपोर्ट थी, फिर रेजिस्टेंस बन गई। और जैसे इस और फिर इसको डिसाइसिवली और आज देखो मार्केट ने क्या किया और आज देखो मार्केट ने क्या किया, स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर ही मार्केट ने अपने ये वाले दोनों लेवल्स को रिजेक्ट कर दिया और सीधा आ गई 24,350 के लेवल पे। और जैसे ही 24,350 के लेवल को निफ्टी ने तोड़ा तो जो पहले 24,350 का इसके लिए सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस बन गया। तो मार्केट ने इसको ट्राई करी तोड़ने की ऊपर की साइड, लेकिन लेकिन रिजेक्शन फेस करी, नीचे आ गई। दोबारा इसी लेवल को टच किया, लेकिन दोबारा इसी लेवल को टच किया, लेकिन फिर से रिजेक्शन फेस करी। उसके बाद तीसरी बार जो है यहां पे मार्केट ने इसको डिसाइसिवली ऊपर की साइड तोड़ दिया और डायरेक्ट चली गई हमारे ऊपर वाले लेवल पे 24,420 के आसपास। और वहीं से दोबारा से रिजेक्शन फेस करके मार्केट ने फिर इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर जाने की ट्राई करी। देखो 24,400 साइकोलॉजिकल लेवल, वहां से दोबारा इसी को टच किया और यहीं पे अपनी जो है फाइनल क्लोजिंग दे दी है। और यहीं पे अपनी क्लोजिंग दे दी और फाइनल क्लोजिंग उसके बाद इसने दिया है 24,395 पे। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखने अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि जिन लेवल्स को हमने डिस्कस किया था, देखो मैंने ये वाला लेवल डिस्कस किया था 24,420 का, और मैंने कहा था कि 24,400 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो ये देखो ये अगर ये टूटता है तो मार्केट नीचे आएगी। और देखो कितना आज लेवल स्पेसिफिक काम हुआ, मार्केट ने देखो कितना इसको टच किया। यहाँ पे देखो, इस एंगल को देखो, यहाँ पे ऊपर जा रही थी मार्केट, देखो बिल्कुल यहीं पे मार्केट ने टच किया। उसके बाद देखो कितनी लंबी एक विक बनाई है, उसके बाद देखो ऊपर गई और उसके बाद देखो फिर से इसी लेवल को टच किया मार्केट ने। यानी कि लेवल स्पेसिफिक निफ्टी काम कर रही है, बस देर। और अगर इस और अगर इस टाइप की मार्केट के अंदर भी आप नुकसान कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आप लेवल स्पेसिफिक काम नहीं कर रहे। मार्केट लेवल स्पेसिफिक है, मार्केट बिल्कुल रिस्पेक्ट दे रही है लेवल्स को, लेकिन कमी हमारे अंदर ही होती है। मार्केट कभी गलत नहीं होती, हम गलत होते हैं। इसीलिए मैं आपको डेली कहता हूं कि मार्केट के अंदर लेवल स्पेसिफिक होकर काम करो, सीखो लेवल्स को निकालना। और अगर और अगर नहीं सीख सकते तो एटलीस्ट एक वीडियो देख लिया करो ये वाली, ताकि आपके दिमाग के अंदर लेवल्स जो हैं वो क्लियर रहें। अब कल के लिए यहाँ पे रणनीति डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ने 24,400 के थोड़ा सा नीचे अपनी फाइनल क्लोजिंग दी है, यानी कि ये वाले लेवल पे, यानी कि एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है। अब सबसे पहले तो आपको देखना है क्रूड ऑयल अगर स्पाइक करता है ऊपर की साइड और ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव मूव दिखाती हैं, तो यहां पे निफ्टी कल के दिन भी नीचे की ओर मूव कर सकती है। और इसके लिए सबसे पहली और इसके लिए सबसे पहला सपोर्ट यही वाला होने वाला है 24,350 का। और 24,350 का, और अगर निफ्टी ने इसको डिसाइसिवली तोड़ दिया 24,350 के लेवल को, तो निफ्टी डायरेक्ट आ सकती है 24,262 के लेवल पे। लेकिन उससे पहले एक साइकोलॉजिकल लेवल है 24,300 का, जो कि राउंड फिगर में जैसे साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं,
आपको उसका ध्यान रखना है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आती आती यहीं से कहीं से दोबारा घूम जाए, क्योंकि देखो आज भी मार्केट ने जब इसको डिसाइसिवली तोड़ा ना 24,350 को, तो मार्केट ने 24,320 के आसपास एक सपोर्ट लिया और 3 बार लिया, यानी कि 24,320 को निफ्टी एक सपोर्ट मान रही है। तो अगर मार्केट ने कल के दिन भी इसे सपोर्ट माना तो हो सकता है कि मार्केट यहीं से दोबारा घूम जाए। लेकिन अगर 24,320 को तोड़ा तो मार्केट जो है दोबारा से 24,262 की ओर मूव कर सकती है, अगर क्रूड ऑयल स्पाइक करता है, यूएस ईरान की तरफ से कोई बैड न्यूज आती है डील को लेके, और या फिर ग्लोबल मार्केट्स जो है हमारी, यूएस की, चाइना, यूएस की, एशियन मार्केट, यूएस मार्केट, एशियन मार्केट और जो हमारी यूरोपियन मार्केट होती हैं, अगर वो नेगेटिव रहती हैं तो यहाँ पे निफ्टी कल नीचे का मुंह दिखाएगा। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर यहाँ पे किसी तरह की कोई भी पॉजिटिव न्यूज आ जाती है यूएस ईरान को लेके, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर की साइड मूव कर सकती है। ये वाले दो रेजिस्टेंस मार्केट के लिए अहम हो गए। अगर मार्केट 24,420 और 24,430 के ऊपर सस्टेन कर देती है तो इसके लिए सबसे पहली रेजिस्टेंस आएगी 24,482, और अगर 24,482 को निफ्टी ऊपर की साइड ब्रेक कर देती है तो 24,500 इसके लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, और अगर 24,500 भी निफ्टी क्रॉस कर देती है तो 24,600 ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस रहने वाली हैं। तो ये मार्केट के ऊपर के नीचे, तो ये निफ्टी के ऊपर के और नीचे के लेवल। बस आपको ध्यान रखने की हमारी ग्लोबल मार्केट्स कैसी रहती हैं, क्रूड ऑयल कैसे रहता है, उस हिसाब से ही आपको अपनी पोजीशन लेनी है, स्टॉप लॉस के साथ लेनी है। तो ये निफ्टी के लेवल, और आज के स्टॉक एनालिसिस के अंदर हम लोग दोबारा से डिस्कस करेंगे पारस डिफेंस को। पारस डिफेंस का शेयर में पारस डिफेंस का शेयर हम लोगों ने पहले भी यहां पे डिस्कस किया है और इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को हमने डिस्कस किया था। और आज और आज मैं और आज हम दोबारा से इसी स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर पारस डिफेंस का स्टॉक अपनी ये वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है तो ये ऊपर का मूव दिखा सकता है। और देखो जैसे ही इसने इसको तोड़ा और नीचे ये वाले लेवल पे एक सपोर्ट लिया 1240 पे, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम यहां पे डिस्कस किया था तो ये यहां पे कहीं पे था, ये वाली ट्रेंड लाइन के आसपास। और देखो आज इसने कितना तगड़ा एक मूव दिया, क्योंकि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना ये इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और जैसे ही आज इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड, तो देखो इसके अंदर क्या मूव आया, और आज इसने अपने एक बड़े रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है। जो ये जिस लेवल को पहले ये रेजिस्टेंस मान रहा था और यहां पे इसने डबल टॉप बना के नीचे की अपनी जर्नी दिखाई थी, आज देखो इस स्टॉक ने यहां से ऊपर का एक ब्रेकआउट दिया है। बस ये ब्रेकआउट सस्टेन करना चाहिए कल के सेशन में। अगर तो कल के सेशन में ये शेयर 1340 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये ऊपर की साइड 1415 तक जाने की कैपेसिटी रखेगा। और अगर इसने 1415 को भी डिसाइसिवली क्रॉस कर दिया तो उसके बाद ये 1450 की तरफ जो है अपनी यात्रा कर सकता है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर इसने कल के सेशन में 1340 को ब्रेक किया और उसके बाद अपनी इस वाली एक अपनी मेन ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड इसने ब्रेक किया, तो ये दोबारा से 1285 की ओर आ सकता है। और अगर इसने 1285 को भी ब्रेक किया तो दोबारा से वही 1240 के लेवल। लेकिन आज के ब्रेकआउट को देख के ये लग रहा है कि अब ये ऊपर की जर्नी करने के लिए तैयार हो रहा है। और ये स्टॉक ऐसा है जब ये ऊपर के मूव दिखाता है तो बहुत तगड़े और शार्प मूव दिखाता है, और हो सकता है कि 2-3 सेशन के अंदर ही हमें 1400 प्लस के लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल जाए। लेकिन ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से मैं आपको कह रहा हूं, किसी तरह की कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है बाइंग या सेलिंग की, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कब क्या हो जाए एक न्यूज के चक्कर में भी ये किसी को नहीं पता। क्योंकि एक न्यूज आने की देर होती है और सारे के सारे गेन्स जो हैं वो स्टॉक जो है और सारे के सारे गेन्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। तो ये हमारे पारस डिफेंस के लेवल ऊपर के और नीचे के ब्रेकआउट आया था। आज के सेशन में इसने ब्रेकआउट दिया है, इसलिए मैं इसको दोबारा से कवर कर रहा हूं अपने स्टॉक एनालिसिस सीरीज के अंदर। तो ये हमारे पारस डिफेंस के तो ये हमारे पारस डिफेंस के तो ये हमारे पारस डिफेंस के
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस और निफ्टी के लेवल भी आप लोगों के सामने है। मेरी किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ना तो निफ्टी के अंदर, ना ही पारस डिफेंस के अंदर, और ना ही आपको इस चैनल पर किसी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन मिलती है किसी भी स्टॉक को लेके। अगर आपने किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए, और हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। एंड इस चैनल पर टाइम टू टाइम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तो आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।